आज हम सिर्फ देखेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, उसको समझने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं और टाइप्स को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर तीन तरह के मॉडल्स आते हैं। एक आता है लीनियर मॉडल, एक आता है ट्रांजिशनल मॉडल और एक आता है इंटरेक्टिव मॉडल। तो लीनियर मॉडल के अंदर बहुत सारे जो कि थ्रोली बताते हैं कि कम्युनिकेशन किस किस तरह से होता है, उन सभी के बारे में दिया गया है। तो लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर लैशवेल मॉडल आता है, उसके बाद अरिस्टोटल मॉडल आता है और बोल मॉडल के अंदर ऑरलैंड्स का मॉडल आता है, शैनन वीवर्स का मॉडल आता है और इंटरेक्टिव मॉडल आता है जो कि स्क्रैम्स मॉडल और वाइट मॉडल्स भी आते हैं। तो हम आज देखेंगे कि लीनियर मॉडल किस तरह का वर्क करता है। लीनियर मॉडल के अंदर लैशवेल मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल एंड वेरलोज का एसएमसीआर मॉडल को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सेंडर सिर्फ जो है रिसीवर को कुछ भी बता सकता है, लेकिन रिसीवर सेंडर को कुछ भी बता नहीं सकता, इसीलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। यूज फॉर टू द मास कम्युनिकेशन, जैसे कि टीवी चैनल हो, कोई भी स्पीकर कुछ बोल रहा हो स्टेज में, तो वो सभी की बातें नहीं सुनता, सिर्फ जो है वो अपनी ही बातें बोलता है, तो इसीलिए उसको जो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करना होता है। सेंडर सेंड द मैसेज एंड रिसीवर रिसीव द मैसेज ओनली। Receiver only receive the message, not he can feedback. No feedback is here. And concept of noise, यहाँ पे ज़्यादा noise होने की chances होते हैं और इसमें जो है फर्स्टली हमने linear communication को अच्छे से समझ लिया है और उसके आगे की ओर चलते हैं। सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, उन सभी को समझते हैं। एनकोडर, डिकोडर, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अच्छे से समझते हैं कि लीनियर मॉडल्स क्या होता है। लीनियर मॉडल्स हैज डिफाइंड सेटअप टू बी कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर ए कम्युनिकेशंस टू बी एस्टेब्लिश वेयर। किन किन चीज़ों को लेकर के लीनियर कम्युनिकेशन वर्क करता है। एक होता है सेंडर, जो कि मैसेज को सेंड करता है, उसको कहा जाता है सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु सेंड ए मैसेज आफ्टर एनकोडिंग। सेंडिंग होगा उसके बाद एनकोडिंग होगा, कभी भी एनकोडिंग पहले नहीं आ सकता, इसको याद रखें। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कोड कॉम्पिटेबल्स विद द चैनल्स एंड अंडरस्टैंडेबल्स फॉर द रिसीवर। रिसीवर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैसेज को एनकोडिंग करना जरूरी है। उसके बाद डिकोडिंग होता है, एनकोडिंग के बाद डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एनकोडिंग मैसेज into understandable language by the receiver। रिसीवर समझने के लिए वो क्या करता है कि डिकोडिंग करके वो अपने पास लेता है और उसके बाद आता है मैसेज। मैसेज इज द इंफॉर्मेशन सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर। मैसेज क्या होता है, मैसेज सेंड किया जाता है। मैसेज सेंड करके क्या होता है कि उसके अंदर मैसेज में कुछ जो है डाटा रहता है, जैसे कि मैं आपको अभी मैसेज दे रहा हूं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसी तरह का इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहता है। चैनल क्या होता है, चैनल होता है, चैनल इज द मीडियम थ्रू विच इज द मैसेज इज सेंड। तो ये मैसेज, मैं जो आपको मैसेज दे रहा हूं वो किसके माध्यम से दे रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूं, तो उसको याद रखें, वो होता है चैनल जिसके द्वारा मैसेज सेंड होता है, या जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसेज सेंड होता है उसी को कहा जाता है चैनल। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन हु गेट द मैसेज आफ्टर द डिकोडिंग। डिकोडिंग होने के बाद ही वो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव करके उस मैसेज से कुछ डाटा जो है अपने अंदर लेता है। उसके बाद आता है नॉइज। नॉइज क्या होता है, नॉइज इज द डिस्टर्बिंग दैट आर टू बी कॉज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द चैनल और अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। मतलब मैसेज को अगर सही से समझ ना सके रिसीवर, उसके अंदर फैक्टर क्या होगा, नॉइज भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर यहाँ पे
मैं और आप जो है बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर साइड में बैकग्राउंड से किस तरह का नॉइज आया तो आप समझ नहीं पाएंगे। और यूट्यूब के अंदर आपका इंटरनेट खत्म हो जाए तो आपको यहाँ पे बैरियर देखने को मिलेगा, कुछ नॉइज देखने को मिलेगा। मैं अगर यहाँ पे कुछ बोलते टाइम किसी तरह का आवाज आए तो भी नॉइज देखने को मिलेगा। इस तरह से नॉइज का प्लेटफॉर्म बहुत ही ब्रॉड होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि नॉइज क्या होता है। तो आगे की ओर चलते हैं और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या होता है, सेंडर कुछ मैसेज कर रहा है। मैसेज क्या हो रहा है, एनकोडिंग हो रहा है। एनकोड होकर के मीडिया के पास जा रहा है, उसके बाद डिकोड हो रहा है, उसके बाद रिसीवर उस मैसेज को पढ़ता है। तो मैं अगर व्हाट्सएप लेकर के उस मैसेज को टाइप करता हूं, टाइप करके मैं सेंडर हूं, वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद वो एनकोड होगा मीडिया के प्लेटफॉर्म में, जो कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। 0101001001 ही रहता है उसके अंदर। उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करके क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। डिकोड होने के बाद रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर उस मैसेज को पढ़ेगा और उसके बाद रिसीवर क्या करता है, फीडबैक देता है। फीडबैक किस तरह से दिया कि ये अगर हेलो बोलती है इस फीमेल, तो वो मेल क्या करेगा, हाय बोल करके मैसेज का एक्सेप्ट करने के बाद वो फीडबैक देगा। इस तरह का प्रोसेस चलता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।